आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू में। आज आपके सामने उर्दू गज़ल का जो आखिरी सेशन है, इसमें हम लोग तकरीबन 110 सवालात आज से पहले कर चुके हैं और आज उर्दू गज़ल का आखिरी सेशन है। इंशाअल्लाह इसमें हम लोग 111 से लेकर 186 क्वेश्चन यानी 76 सवालात को देखेंगे और ये सभी सवालात उर्दू गज़ल के एतबार से काफ़ी मकबूलियत के हामिल है, क्योंकि इम्तिहान के नज़रिए से देखा जाए तो गज़ल से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, चाहे वो BSSB का एग्ज़ाम हो, BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन हो, या फिर UP TGT हरियाणा TGT हो, या फिर नेट हो। इसीलिए आप सबों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि उर्दू गज़ल से जो भी सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाएं आप उसका अच्छे तरीक़े से जवाब दे दें। आइए शुरू करते हैं आज के सवालात। सबसे पहला सवाल है, दाग़े फ़िराक़े सोहबते शब की जली हुई। दाग़े फ़िराक़े सोहबते शब की जली हुई, एक शम्अ रह गई सो वो अब भी ख़ामोश है। शेर किसका है? क्या ये दाग़ दहलवी का शेर है, फ़िराक़ गोरखपुरी का शेर है, गालिब का शेर है, या फिर जिगर का शेर है? तो अगर हम इस शेर के बारे में सही से तहक़ीक़ करें तो ये शेर जो है गालिब का शेर है। किसका शेर है? गालिब का शेर है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद इस्माइल फ़ौक़ ने किसके साथ मिलकर ज़ौक़ का दीवान तरतीब दिया? फ़ौक़ ने किसके साथ मिलकर ज़ौक़ का जो दीवान है उसको मुरतब किया? तो क्या गालिब ने मुरतब किया, आज़ाद ने मुरतब किया, हाली ने मुरतब किया, या शिबली ने मुरतब किया? तो 112 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद ने फ़ौक़ के साथ मिलकर ज़ौक़ के दीवान को मुरतब किया। 112 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल में से ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? क्या ज़ौक़ के उस्ताद का नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, शाह नसीर था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद था, या फिर दाग़ दहलवी था? तो बहादुर शाह ज़फ़र तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद ही ख़ुद ज़ौक़ हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के भी उस्ताद ज़ौक़ हैं, दाग़ दहलवी के भी उस्ताद ज़ौक़ हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शाह नसीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाह नसीर। ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या है? शाह नसीर। ऑप्शन नंबर बी 113 का सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखें, ज़फ़र, दाग़, ज़हीर, अनवर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द हैं? तो ये सब जो हैं शागिर्द हैं ज़ौक़ दहलवी के। किसके? ज़ौक़ दहलवी के। तो ऑप्शन नंबर सी 114 का सही हो जाएगा। ज़फ़र, दाग़, ज़हीर, अनवर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं ज़ौक़ के शागिर्द हैं। बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में गालिब के उस्ताद शह का मर्तबा हासिल था? यानी किसके इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में गालिब को उस्ताद शह का मर्तबा हासिल था? तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब की मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। उससे पहले बहादुर शाह ज़फ़र के जो असल उस्ताद थे वो ज़ौक़ थे। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब को उस्ताद शह का मर्तबा हासिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल में किसका नाम इब्राहिम था जिसे तब्दील करके नवाब मिर्ज़ा ख़ां रख लिया गया? तो ये क्या दाग़ का था, जोश का था, हसरत का था, तो शाद का था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाग़ का। दाग़ का पहला नाम इब्राहिम था, बाद में उसको जो है दाग़ का पहला नाम इब्राहिम था जिसे तब्दील करके नवाब मिर्ज़ा ख़ां रख लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निज़ाम यार जंग, दबीरुद्दौला, बुलबुल हिंदुस्तान, फसीहुल मुल्क किसे कहा जाता है?
क्या गालिब को कहा जाता है, मोमिन को कहा जाता है, ज़ौक़ को कहा जाता है, या फिर दाग को कहा जाता है? तो नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला, बुलबुल हिंदुस्तान, फसीहुल मुल्क किसे कहा जाता है? तो फसीहुल मुल्क, बुलबुल हिंदुस्तान, ये सब दाग दहलवी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाग हो जाएगा इस क्वेश्चन का 117 का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखें 118 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल के शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल के किस शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं? क्या पहले शेर को कहते हैं, आखिरी शेर को कहते हैं, सबसे उम्दा शेर को कहते हैं, या फिर मतला को कहते हैं? तो गज़ल के जो सबसे आखिरी शेर होते हैं उसको सबसे उम्दा शेर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बैतुल गज़ल कहा जाता है। तो 118 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे उम्दा शेर को बैतुल गज़ल कहा जाता है। अब बढ़िए 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निज़ाम हैदराबाद मीर महबूब अली ख़ां आसिफ़ सादिस का दरबारी शायर कौन था? क्या फ़ानी था, मखदूम थे, दाग थे, या फिर अमजद थे? निज़ाम हैदराबाद मीर महबूब के जो उस्ताद मीर महबूब अली ख़ां आसिफ़ सादिस का दरबारी शायर जो था वो दाग दहलवी था। कौन था? दाग दहलवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 119 का। अब देखें 120 नंबर क्वेश्चन है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, किसका शेर है? क्या ये फैज़ का शेर है, जोश का शेर है, जिगर का शेर है, या फिर दाग दहलवी का शेर है? तो 120 नंबर ऑप्शन का जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दाग दहलवी, ये दाग का शेर है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। तमाम रात किसका इंतज़ार किया? क़यामत का इंतज़ार किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ़ानी के मजमूए कलाम की तरतीब सही तरतीब कौन सी है? फ़ानी का जो है अब सही तरतीब इसमें से क्या हो जाएगा? 121 का दीवाने फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी और विजदानियात फ़ानी। तो 121 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यही इसकी सही तरतीब भी है, 121 ही इसका सही तरतीब है। ए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 122। फ़िराक किस ज़बान के प्रोफेसर थे? क्या फ़िराक उर्दू के प्रोफेसर थे, फ़ारसी के प्रोफेसर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, या अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे? तो फ़िराक गोरखपुरी जो हैं अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी के। अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा फ़िराक गोरखपुरी को महारत हासिल थी, इसीलिए फ़िराक गोरखपुरी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका 122 का सही हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेज़ी में ही एमए भी किया था। अब देखें 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वली दक्कनी किस दौरे हुकूमत में दक्कन से दिल्ली आए? क्या वली दक्कनी जो है जहांगीर के दौर में दिल्ली आए दक्कन से, या फिर शाहजहाँ के दौर में आए, औरंगज़ेब के दौर में आए, या बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में आए? तो वली दक्कनी जो है औरंगज़ेब के दौर में दक्कन से दिल्ली आए थे। तो ऑप्शन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिराजुद्दीन खान आरजू किस शायर के मामू थे? सिराजुद्दीन खान आरजू क्या मीर के मामू थे, ज़ौक़ के मामू थे, गालिब के मामू थे, या फिर दाग के मामू थे? तो सिराजुद्दीन खान आरजू जो थे ये मीर तक़ी मीर के मामू थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिराजुद्दीन खान आरजू किस शायर के मामू थे? मीर के मामू थे। 124 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 125 क्वेश्चन देखें। 125वां नंबर क्वेश्चन का है, मोमिन की बीवी किस शायर की नवासी थी? मोमिन की बीवी क्या ख्वाजा मीर दर्द की नवासी थी, मीर तक़ी मीर की नवासी थी, मीर हसन की नवासी थी, या मीर खलीक की नवासी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 25 का सही हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द की नवासी थी मोमिन की नवासी। मोमिन की बीवी जो है ख्वाजा मीर दर्द की नवासी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में किस नवाब ने मीर की इज़्ज़त व पजीराई दी, जिसके बाद मीर अपने फ़न में उरूज व कमाल की बुलंदी पर पहुंच गए? तो ये वही है, नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ पहुंचे थे मीर तक़ी मीर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नवाब आसिफुद्दौला सही हो जाएगा 126 का। अब देखें 127 नंबर क्वेश्चन है, किस शायर के इंतकाल पर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने सदमे के बाइस शायरी से खुद का नारा कश कर लिया था? तो किस शायर के इंतकाल पर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने सदमा के बाइस शायरी से खुद का नारा कश कर लिया था? तो क्या मीर के इंतकाल पर किया था, नासिक के इंतकाल पर किया था, गालिब के इंतकाल पर किया था, या फिर ज़ौक़ के इंतकाल पर किया था? तो 27 का जो है नासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नासिक के इंतकाल पर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने सदमा के बाइस शायरी से खुद का नारा कश कर लिया था। अब बढ़ते हैं 128। गालिब इब्तदा में किस शायर के रंग में मशक़ सुखन क्या करते थे? क्या गालिब जो है नासिक के रंग में मशक़ सुखन करते थे, बैदल के रंग में, या फिर मीर के रंग में, या फिर ज़ौक़ के रंग में?
तो 128 का जो है बी हो जाएगा, बैदल के रंग में। गालिब जो है इब्तदा में किस शायर के रंग में मशक़ सुकून करते थे? बैदल के रंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें, मशहूर गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, किसकी लिखी हुई है? ये जो गज़ल है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 29 का हसरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसरत का शेर है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। 130 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन दाग का शागिर्द नहीं है? दाग का शागिर्द क्या अल्लामा इकबाल नहीं है, फ़ानी नहीं है, जिगर नहीं है, या फिर जोश नहीं है? तो 130 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दाग के शागिर्द जोश नहीं। उसके अलावा जिगर मुरादाबादी, फ़ानी शौकत अली खां फ़ानी, बदायूनी, या फिर अल्लामा इकबाल, ये सब दाग के शागिर्द। अल्लामा इकबाल तो बाई पोस्ट दाग से इस्लाह भी लिया करते थे। अब बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रात में अशार मौजू करते हुए अज़ारबंद में गांठें लगाना और सुबह उन्हें खोलते हुए उन पर अशार लिख देना किस शायर का मामूल था? यानी रात में जो है अशार मौजू करते हुए अज़ारबंद में गांठें लगाते थे और सुबह उन्हें खोलते हुए अशार को लिख देना, यह किसका मामूल था? तो 131 नंबर क्वेश्चन का जो है डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब रात को जो है सोते वक्त अज़ारबंद में गांठ लगाते थे और सुबह उठ करके गांठ खोलते हुए एक शेर लिख दिया करते थे। अब देखें 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वली दक्नी कहाँ के रहने वाले थे? क्या वली दक्नी हैदराबाद के रहने वाले थे, निज़ामाबाद के रहने वाले थे, औरंगाबाद के रहने वाले थे, या खुलदाबाद के रहने वाले थे? तो 120 का जो है वली दक्नी, वली औरंगाबादी भी हैं, तो 132 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। औरंगाबाद के रहने वाले थे वली दक्नी। अब बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रिजवा मशहूर नावल निगार और शायर है, उनका कलमी नाम रुस्वा है, शायरी में तखल्लुस क्या है? क्या मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शायरी में तखल्लुस मिर्ज़ा है, मोहम्मद है, हादी है, या रुस्वा है? तो 133 का जो ऑप्शन नंबर मिर्ज़ा हादी रुस्वा का क्या है? मिर्ज़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं रुस्वा भी रहता है, तो ये भी सही होने के इम्कानात हैं, लेकिन इसका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 का मिर्ज़ा हो जाएगा। अब देखें, दर्ज झेल शायरों में से कौन लखनऊ के रेलवे लाइन के नीचे मौजूद कब्रिस्तान में मदफून नहीं है? कौन लखनऊ के रेलवे लाइन के नीचे मौजूद कब्रिस्तान में मदफून नहीं है? क्या मीर नहीं है, मसफ़ी नहीं है, शौक़ नहीं है, आतिश नहीं है, या फिर ई ऑप्शन है इंशा नहीं है? तो 134 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतिश। आतिश नहीं है लखनऊ के कब्रिस्तान के नीचे। अब देखें, उसके अलावा इंशा भी वहीं मदफून है, शौक़ भी वहीं है, मसफ़ी भी वहीं है, और उसके बाद मीर भी वहीं है। बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरू की सन्ने पैदाइश क्या है? अमीर खुसरू की सन्ने पैदाइश, अमीर खुसरू पटियाली में पैदा हुए थे जो कि लखनऊ के करीब में है। तो अमीर खुसरू की पैदाइश क्या है? तो अमीर खुसरू की पैदाइश जो है क्या 1225 है, या फिर 1253 है, या फिर 1325 है, या फिर 1353 है? तो 135 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमीर खुसरू की पैदाइश क्या है? तो 1253। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1253 को अमीर खुसरू की पैदाइश पटियाली में हुई थी। बहुत सारे लोग पटियाली के अलावा जो है अमीर खुसरू की पैदाइश दिल्ली लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका मज़ार है, इंतकाल वहाँ हुआ है, पैदाइश उनकी पटियाला में हुई है। अमीर खुसरू कितने बादशाहों का ज़माना देखा? क्या अमीर खुसरू ने 7 बादशाहों का ज़माना देखा, 9 बादशाहों का ज़माना देखा, 11 बादशाहों का, या फिर 13 बादशाहों का ज़माना देखा? तो अमीर खुसरू ने 11 बादशाहों का ज़माना देखा है। कितने बादशाहों का? 11 बादशाहों का ज़माना अमीर खुसरू ने देखा था। 136 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 186 क्वेश्चन करवाना है, इसीलिए तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। अमीर खुसरू कितने बादशाहों की मुलाजिमत में रहे? क्या अमीर खुसरू 3 बादशाह की मुलाजिमत में रहे, या फिर 4 बादशाह की मुलाजिमत में रहे, या फिर 5 बादशाह की मुलाजिमत में रहे, या फिर 7 बादशाह की मुलाजिमत में रहे, या 9 बादशाह की मुलाजिमत में रहे? तो 137 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमीर खुसरू 7 बादशाह की मुलाजिमत में रहे। अब देखें 138 नंबर क्वेश्चन है। दर्ज झेल में से 1946 में 1946 में मुस्लिम लीग की तरफ से दस्तूर साज असम्बली कारकुन मुंतखब हुए? तो कौन मुंतखब हुए? क्या हज़रत मोहानी मुंतखब हुए, फैज़ मुंतखब हुए, मखदूम मोहिद्दीन मुंतखब हुए, या फिर मजाज लखनवी मुंतखब हुए? तो इसमें कौन मुंतखब हुए थे 138 में? 1942 में मुस्लिम लीग की तरफ से दस्तूर साज असम्बली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 138 का ऑप्शन नंबर डी, मजाज जो है दस्तूर साज असम्बली के
रुकन मुंतखब हुए थे। 138 का सॉरी 138 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 138 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, ये मुझे लग ही रहा था कि इसमें कन्फ्यूज़न है। हसरत मोहानी, कौन? हसरत मोहानी, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन हसरत मोहानी, जो कि आज़ादी में बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था हसरत मोहानी ने। वही जो है दस्तूर साद असम्बली में भी कार रुकन की हैसियत से रहे थे। अब बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अमीर खुसरू का इंतकाल कब हुआ? क्या अमीर खुसरू का इंतकाल 1225 में हुआ, 1253 में हुआ, 1325 में, या फिर 1353 में? तो 139 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1325 में अमीर खुसरू का इंतकाल हुआ। तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरू जाने जाते हैं। अब देखें, लेनिन और बाल गंगाधर तिलक से किसे अकीदत थी? लेनिन और बाल गंगाधर तिलक से क्या शाद को अकीदत थी, असगर को थी, जोश को थी, या फिर हसरत को थी? तो 140 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसको थी? हसरत को थी। लेनिन और बाल गंगाधर तिलक से किसे अकीदत थी? हसरत को थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हजरत मोहानी का नाम क्या था? हजरत मोहानी का नाम क्या फजलुल हसन था, शौकत अली था, अहमद सिद्दीक था, या फिर असरारुल हसन था? तो हजरत मोहानी का नाम सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी क्या था? सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सैयद फजलुल हसन। अहमद सिद्दीक था मजनू गोरखपुरी का, ये हो जाएगा मजनू गोरखपुरी का, और असरारुल हसन इसमें हो जाएगा मजाज लखनवी का। शौकत अली फ़ानी बदायूनी का, किसका था? फ़ानी बदायूनी का शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी। अब देखें, शौकत अली किस शायर का नाम है? तो शौकत अली फ़ानी बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शौकत अली फ़ानी बदायूनी का नाम है। 143 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ़ानी का ताल्लुक दर्ज झेल में से किससे नहीं है? तो फ़ानी का जो ताल्लुक है दर्ज झेल में से किससे नहीं है? फ़ानी का ताल्लुक यासियात के इमाम है फ़ानी, बिल्कुल। शायर शबाब, बेवा का गम, सोज़े ख्वां। तो 43 का जो है 43 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शायर शबाब नहीं है। शायर शबाब हसरत मोहानी नहीं। उसके अलावा यासियात के इमाम के नाम से जाना जाते हैं, सोज़ भी हैं, बेवा का गम भी हैं, इन सभी से उनका ताल्लुक था हसरत फ़ानी फ़क्रा से। अब बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। दर्ज झेल में से किसकी शायरी में देवमालाई तसव्वुरात को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जाता है? देवमालाई तसव्वुरात में क्या फ़ानी के शायरी में पाया जाता है, फ़िराक की शायरी में पाया जाता है, चकबस की शायरी में पाया जाता है, या फिर मीराजी की शायरी में? तो 144 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़िराक की शायरी में देवमालाई अनासिर और उसके अलावा देवमालाई तसव्वुरात वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। 144 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें। दर्ज झेल शोरा में की शायरी में कैफ़ो निशात की सेहतमंद फ़िज़ा नहीं मिलती है? कैफ़ो निशात की सेहतमंद फ़िज़ा क्या सौदा की शायरी में नहीं मिलती है, मसफ़ी की शायरी में नहीं मिलती है, असगर की शायरी में नहीं मिलती है, या फिर फ़ानी की शायरी में नहीं मिलती है? तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 145 का ऑप्शन नंबर डी, फ़ानी की शायरी में जो है कैफ़ो निशात की सेहतमंद फ़िज़ा नहीं मिलती है। अब बढ़ें 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 146 नंबर क्वेश्चन है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ये शेर किसका है? क्या ये शेर जोश का है, जिगर का है, दाग का है, या फिर हसरत का है? तो 146 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा दाग दहलवी का। खूब क्या है ये शेर? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ये एक इंशाया है, उसमें भी ये शेर है, बूटी के बारे में दिया हुआ है। वो जो है शायद साइकिल की सवारी है या फिर उसी में जो है इंशाया में ये शेर इस्तेमाल किया गया है। बूटी के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है कि साफ छुपते भी नहीं बिरयानी में और सामने आते भी नहीं। अब बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब अहले होश कहते हैं अफसाना आपका, हंसता है देख देख के दीवाना आपका, ये शेर किसका है? 147 का जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शाद अजीमाबादी। किसका शेर है ये? शाद अजीमाबादी का। 147 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें, शेर मेरे हैं सब ख़ास पसंद, शेर मेरे हैं सब ख़ास पसंद,
पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। दर्ज बाला शेर किसका है? क्या ये शेर मीर का है, ज़ौक़ का है, गालिब का है या फिर शिफ्ता का है? तो दर्ज बाला जो शेर है 148 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। 148 का ए, हाँ ठीक है। अब बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस शायर के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर, नसीम नवाब मिर्ज़ा शौक वगैरह के अलावा मज़ीद 70 से ज़्यादा शागिर्द हैं? किस शायर के शागिर्दों में, यानी उनके जो है 70 से ज़ायद जो है शागिर्द जो हैं शोरा हैं, क्या वो ज़ौक़ हैं, गालिब हैं, मीर हैं, आतिश हैं? तो 149 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आतिश। आतिश के जो हैं 70 से ज़्यादा शागिर्द जो हैं शोरा हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश। अब देखें कुल्लियात आतिश की अशात कब हुई, या फिर कुल्लियात आतिश की अशात क्या है? क्या 1870 है कुल्लियात आतिश की अशात, या 1781 है, या 1790 है, या 1791 है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1791। कुल्लियात आतिश की अशात कब है? 1791 में। अब देखें ये शेर है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। क्या 51 का इसका जो सही जवाब हो जाएगा? ये किसका शेर है? आतिश का शेर है। किसका शेर है? आतिश का शेर है। अब देखें बेदिमागी बेकरारी बेकसी बेताकती क्या जिए वह रोग जिनके जी को ये अक्सर रहें, शेर किस शायर का है? क्या ये मसफ़ी का है, मोमिन का है, ज़ौक़ का है, मीर का है या फिर गालिब का है? तो 152 का जो है 152 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीर का शेर हो जाएगा। किसका शेर है ये? मीर का शेर है। बेदिमागी बेकरारी बेकसी बेताकती क्या जिए वह रोग जिनके जी को ये अक्सर है, मीर का शेर है। अब बढ़ते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल में से कौन इल्म रमल में माहिर थे? क्या ज़ौक़ थे, गालिब थे, शिफ्ता थे, मोमिन थे? तो इल्म रमल में जो माहिर थे वो कौन थे? मोमिन थे। कौन थे? मोमिन थे। यही जो है हिकमत में भी माहिर थे, उसके अलावा जो है तबाबत भी इनका पेशा था, और इल्म रमल से भी इनको अच्छी वाक़फ़ियत हासिल थी। अब देखें इजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ की खसूसियत है? इजाज़ व इख्तिसार गज़ल की खसूसियत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इजाज़ व इख्तिसार किसकी खसूसियत है? गज़ल की। बढ़ते हैं 155 नंबर। किस शायर के का कलाम अपने अहद का मरसिया है? अपने अहद का मरसिया जो है किस शायर का कलाम है? क्या ये मीर का कलाम है, गालिब का कलाम है, दाग का कलाम है या फिर फैज़ का कलाम है? तो 155 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। किसका है? मीर का कलाम जो है अपने अहद का मरसिया है। 156 नंबर क्वेश्चन। दर्ज झेल शायरों में खान आरजू किसके का शागिर्द नहीं है? क्या वो सौदा नहीं है, मीर नहीं है, जुरत नहीं है या फिर मज़हर जाना नहीं है? तो 156 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जुरत जो है दाग खान आरजू के शागिर्द नहीं हैं। मोमिन खां मोमिन किसके शागिर्द थे? तो मोमिन खां मोमिन जो हैं ये क्या शाह नसीर के शागिर्द थे, ज़ौक़ के शागिर्द थे, शाह नसीर के शागिर्द थे या फिर शिफ्ता के शागिर्द थे? तो मोमिन खां मोमिन जो हैं शागिर्द थे शाह नसीर के। किसके? शाह नसीर के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस्माइल मेरठी किसके शागिर्द थे? इस्माइल मेरठी क्या ज़ौक़ के शागिर्द थे, गालिब के शागिर्द थे, दाग के शागिर्द थे या फिर मोमिन के शागिर्द थे? तो इस्माइल मेरठी जो है ये किसके शागिर्द थे? 158 का गालिब हो जाएगा। इस्माइल मेरठी गालिब के शागिर्द थे। 158 का क्या हो जाएगा? बी, गालिब के शागिर्द थे। 159 नंबर। पहलवान शायर किसे कहा जाता है? क्या पहलवान शायर सौदा को कहा जाता है, नासिक को कहा जाता है, मीर को कहा जाता है, फिर ज़ौक़ को कहा जाता है? तो पहलवान शायर जो है ये किसको कहा जाता है? नासिख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नासिख को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 159 का। पहलवान सुखन किसको कहते हैं? क्या पहलवान सुखन नासिक को कहते हैं, गालिब को कहते हैं, यगाना को कहते हैं या फिर मीर को कहते हैं? तो पहलवान सुखन जो है कहा जाता है नासिख को। किसको कहा जाता है? नासिख को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्दू का हाफिज शायर किसे कहते हैं? उर्दू का हाफिज शायर किसे कहते हैं? क्या उर्दू का हाफिज शायर नासिख है, आतिश है, दाग है या फिर हाली है? तो 161 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उर्दू का हाफिज शायर किसको कहा जाता है? आतिश को कहा जाता है। 161 का ऑप्शन नंबर बी। उर्दू का बर्नाड शाह किसे कहा जाता है? तो क्या उर्दू का बर्नाड शाह आतिश है, वली है, हाली है, रियाज खैराबादी है? तो उर्दू का बर्नाड शाह अल्ताफ़ हुसैन हाली। 162 का सी हो जाएगा। 162 का क्या हो जाएगा? 162 का सी। चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट किसने कहा है? गज़ल को चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट किसने कहा है? तो आल अहमद सुरूर ने कहा है। गज़ल को चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट आल अहमद सुरूर ने कहा है। 163 का डी। बढ़ते हैं 164 नंबर क्वेश्चन। उर्दू का चासर किसे कहते हैं?
तो क्या उर्दू का चासर वली को कहा जाता है, रियाज खैराबादी को कहा जाता है, सौदा को कहा जाता है, या फिर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है? तो उर्दू का चासर जो है वली को कहा जाता है। किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का चासर वली को कहा है। बढ़ते हैं 165 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का होमर किसे कहते हैं? क्या उर्दू का होमर आतिश को कहते हैं, अनीस को कहते हैं, या फिर दबीर को कहते हैं, या फिर दाग को कहते हैं? तो उर्दू का होमर जो है कहा जाता है 165 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। उर्दू का होमर कौन है? मीर अनीस है, उर्दू के होमर कहे जाते हैं। आकाए उर्दू, आकाए उर्दू सौदा को कहा जाता है, या फिर वली को कहा जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है, या फिर रियाज खैराबादी को कहा जाता है? तो आकाए उर्दू जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 166 का। बढ़ते हैं 167 नंबर क्वेश्चन। फिराक ने किसे इखलाकी शायरी का बादशाह कहा है? तो फिराक ने इखलाकी शायरी का बादशाह किसे कहा है? क्या आतिश को कहा है, नासिख को कहा है, दाग को कहा है, या फिर मसहफ़ी को कहा है? तो फिराक ने इखलाकी शायरी का बादशाह जो कहा है 167 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसको कहा है इखलाकी शायरी का बादशाह? आतिश को कहा है। 167 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। दर्ज झेल शायरों में किसका ताल्लुक लखनऊ से है? क्या इंशा का ताल्लुक लखनऊ से है, गालिब का ताल्लुक लखनऊ से है, सौदा का ताल्लुक लखनऊ से है, या फिर मीर असर का ताल्लुक लखनऊ से है? तो 68 का जो है इंशा का ताल्लुक जो है लखनऊ से है, क्योंकि गालिब अकबराबाद आगरा में पैदा हुए थे, मिर्ज़ा गालिब। सौदा जो है दिल्ली में पैदा हुए थे, मीर असर भी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। लखनऊ से जो ताल्लुक़ था वो किसका था? इंशा का था। मीर असर कहीं और पैदा हुए तो उसका देखना पड़ेगा। उर्दू की सिन्फ को बेवक्त की रागनी नीम वहशी सिन्फ सुखन बुल हवासी व सतही ख़यालात का परिंदा, हाँ, किसने कहा है? उर्दू किस सिन्फ को तो किसको कहा गया है? गज़ल को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गज़ल को कहा है उर्दू की बेवक्त की रागनी। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। नीम वहशी सिन्फ सुखन कहा गया है इसको। उसके बाद सतही ख़यालात का परिंदा भी कहा गया है। तो 169 का जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। वली दकनी के कुल्लियात में मसनवी, कसीदे, गज़ल, क़तात और खमसे वगैरह सब हैं। उन्हें ज़्यादा शोहरत वली दकनी को किस में मिली? क्या मसनवी में मिली है, कसीदा में मिली है, गज़ल में मिली है, या फिर क़तात में मिली है? तो 170 नंबर ऑप्शन का जो है इसका जो सही हो जाएगा, वली दकनी को गज़ल में क्या है? ज़्यादा शोहरत मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखें, अहदे जवानी में रो रो काटा, पीरी मेले आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम क्या? ये शेर किस शायर का है? तो ये शेर जो है 171 का मीर का है। किसका है? मीर का है। ठीक है, ऑप्शन तो आपके सामने है। अब बढ़ते हैं 172 की तरफ। जुए खूं आँखों से बहने दो के शामे फिराक, मैं ये समझूंगा डैश फिरोज़ा हो गई। तो खाली जगह को पुर करें। खाली जगह में क्या होगा? क्या दो शमए है होगा, या फिर दो शमा होगा, या शमए दो होगा, या फिर इस जगह शमा दो होगा? क्या होगा? तो इस जगह जो है खाली जगह को पुर करने के लिए कहा गया है। तो खाली जगह में क्या होगा? तो यहाँ पे होगा शमए दो फिरोज़ा हो गई। तो 172 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा अल्लामा इकबाल का ये शेर है, शमए दो फिरोज़ा हो गई। जो ये ख्वाब आँखों से बहनो दो के है शाम फ़िराक, मैं ये समझूंगा कि शमए दो फिरोज़ा हो गई। अब देखें, मुमताज़ हुसैन ने किसे निशात का शायर करार दिया है? मुमताज़ हुसैन ने क्या इंशा को निशात का शायर करार दिया है, दर्द को निशात का शायर करार दिया है, मोमिन को निशात का शायर करार दिया है, या गालिब को? तो मुमताज़ हुसैन ने निशात का शायर करार दिया है। 173 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी किस होगा? गालिब को निशात का शायर करार दिया है। किसको करार दिया है? गालिब को। अब बढ़े, लौह से तहत तक मुश्किल से 100 सफ़े हैं, लेकिन क्या है जो यहाँ नहीं है? कौन सा नगमा है जो उस साज़े ज़िंदगी के तारों में बेदार या ख्वाबिदा मौजूद नहीं? दीवाने गालिब से मुताल्लिक़ किसने कहा है? तो दीवाने गालिब से मुताल्लिक़ ये कौल क्या अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, हाली का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? तो 174 नंबर का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 174 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका है ये? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। किसका कौल है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। 174 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का। अब बढ़ते हैं 175 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल में किसे तारीख़ गोई पर भी मलका हासिल था? क्या तारीख़ गोई पर गालिब को मलिका हासिल था, ज़ौक़ को मलिका हासिल था, मोमिन को था, या फिर दाग को था? तो 175 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोमिन को तारीख़ गोई पर भी मलिका हासिल था। हसरत किसके शागिर्द थे? क्या हसरत
मसफ़ी के शागिर्द थे, या फिर हसरत जो है मीर के शागिर्द थे, या फिर हसरत नसीम के शागिर्द थे, या मोमिन के शागिर्द थे। तो हसरत जो शागिर्द थे नसीम के शागिर्द थे। किसके थे? नसीम के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दयाशंकर नसीम के शागिर्द थे हसरत। अब देखें दीवाने फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, अच्छा वो तरतीब दे दी गई है। दीवाने फ़ानी 1921, बाक़ियात फ़ानी 1922, इरफानियात फ़ानी 1938, विज़दानियात फ़ानी जो है वो 1940। तो ये फ़ानी बदायूनी के जो शेरी मजमूए हैं उसकी ज़मानवी तरतीब है। अब देखें दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। तो दर्ज बाला शेर किस शायर का है? क्या ये शेर मीर का है, ज़ौक़ का है, गालिब का है, या फिर मोमिन का है? तो 177 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये शेर किसका है? मीर का है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। किसका शेर है ये? मीर तकी मीर का शेर है। 178 नंबर क्वेश्चन है, 16 साज, रूहे कायनात, शबिस्तां, पिछली रात, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये किसका है? फ़िराक गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर बी 178 का सही हो जाएगा। उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? किस शायर को मिला? उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? क्या कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला उर्दू का पहला ज्ञानपीठ, फ़िराक को मिला, अली सरदार जाफरी को मिला, या फिर शहरियार को मिला? तो देखें ये चारों जो हैं उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं। फ़िराक गोरखपुरी हैं ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता, अली सरदार जाफरी को भी उर्दू में ज्ञानपीठ मिला है उर्दू अदब में, शहरियार को भी मिला है। लेकिन किसे सबसे पहले मिला? तो 179 का फ़िराक गोरखपुरी हो जाएगा। इनके मजमूए गुलबांग के लिए इनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। 179 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस शायर का फ़ारसी में हसरती तखल्लुस था? तो फ़ारसी में क्या हसरती मोहानी का था, हसरत मोहानी का, या गालिब का, या शिफ्ता का, या मोमिन का? तो 180 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिफ्ता का फ़ारसी में क्या तखल्लुस था? हसरती था। आतिश के अलावा और किस शायर का नाम हैदर अली था? तो हैदर अली क्या नासिक का था, नज़्म तबातबाई का था, जुरत का था, या फिर फ़ानी का था? तो आतिश के अलावा नज़्म तबातबाई का नाम जो था क्या था? हैदर अली था। नज़्म तबातबाई का नाम क्या था? हैदर अली था। तो ख्वाजा हैदर अली का नाम भी आतिश था। आतिश का जो नाम है ख्वाजा हैदर अली था। ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम था, और नज़्म तबातबाई का नाम भी हैदर अली था। 182 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झेल शहर के नामों में से तीन नाम जो है एक ही शहर का अलग अलग अहद में दिया गया नाम, जबकि एक नाम इलाहादा है, उसकी निशानदेही कीजिए। बादलगढ़, जहानाबाद, अकबराबाद, आगरा। तो देखिए एक नाम इसमें से इलाहादा है, बाकी तीन नाम जो है एक ही शहर का अलग अलग अहद में दिया गया है। तो 182 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहानाबाद। जहानाबाद एक अलग जगह का नाम है। उसके अलावा अकबराबाद भी आगरा को ही कहा जाता है, आगरा भी आगरा को कहा जाता है, और बादलगढ़ भी उसी शहर को नाम दिया गया था। या से गाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? क्या आयत विज़दानी के नाम से शाये हुआ, गंजीना के नाम से शाये हुआ, नसर याश के नाम से शाये हुआ, या फिर तराना के नाम से शाये हुआ? तो 183 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नश्तर यास के नाम से, नश्तर यास के नाम से। इनको ही गालिब शिकन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालिब शिकन। और गालिब से बहुत ज़्यादा इनको शिकायत थी, शिकनी थी, इसीलिए इनको गालिब शिकन भी कहा जाता है। 184 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल शोरा में किसने सारी ज़िंदगी एक ही तखल्लुस का इस्तेमाल किया? क्या सरवर जहाँ बादी थे, मीर थे, हाली थे, अनीस थे? तो देखिए एक ही तखल्लुस का इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो कौन है? मीर तकी मीर हैं। शुरुआत से ही ये मीर से ही जाने गए। उसके अलावा सरवर जहाँ बादी वहशत का ताल्लुक़ रखे, और सरवर का भी तखल्लुस रखा उन्होंने। उसके बाद हाली जो है खस्ता का तखल्लुस रखा, फिर हाली का रखा। अनीस जो है हजी का तखल्लुस रखा, फिर बाद में किसी के मशवरे पर अनीस तखल्लुस किया। तो मीर तकी मीर ही एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही तखल्लुस में अपनी गुजार दी। 185 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन में है, मानसी जायसी और मखमूर जालंधरी के साथ मिलकर किसने अदबी माहनामा तस्नीम जारी किया? क्या फ़ानी ने जारी किया, मखदूम ने जारी किया, हसरत ने जारी किया, या फिर फैज़ ने जारी किया? तो 185 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़ानी। क्या हो जाएगा? फ़ानी। फ़ानी ने जो है मानसी जायसी और मखमूर जालंधरी के साथ मिलकर अदबी माहनामा तस्नीम जारी किया था।
बढ़ते हैं 186 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1869 में गालिब के अलावा और किस मशहूर शायर का इंतकाल हुआ? तो क्या 1869 में मोमिन का इंतकाल हुआ, ज़ौक़ का, शिफ्ता का या फिर हाली का? तो 1869 में गालिब के अलावा जो इंतकाल हुआ था वो किनका हुआ था? शिफ्ता का हुआ था। किसका हुआ था? शिफ्ता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गज़ल के हम लोगों ने तकरीबन 186 सवाल किए 3 वीडियो में, और आज ये गज़ल का आखिरी सेशन था। कल से हम इंशाअल्लाह दूसरे टॉपिक को लेंगे और उससे जो है सिर्फ सवाल और जवाब का ही सेशन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सेशन आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग वीडियोस को देखें। और हमारी ये कोशिश है कि जो बीपीएससी होने वाला है अभी, उसमें आप लोग अच्छा से अच्छा करें। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी मीर इश्क उर्दू के नाम से ही एक चैनल बना हुआ है, वहाँ हम डेली पीडीएफ डालते हैं। जो सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मज़ीद इस्तेफ़ादा के लिए आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाए। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे सवालात ऑब्जेक्टिव के उर्दू के एमसीक्यूज़ करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म किया जाता है शुक्रिया के साथ। ठीक है, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।